हेलो दोस्तों, हम मुकेश यादव, हमारा यूट्यूब चैनल जीएस मस्ती व मुकेश यादव पर आपका स्वागत है। आज हम रिप्रोडक्शन चैप्टर का सेकंड लेक्चर डाल रहे हैं। इससे पहले हम पुरुष जनांग पढ़ा चुके हैं। आज हम मादा जनांग के बारे में बताते हैं। पुरुष जनांग में आपको हम बताए थे कि दो टेस्टिस होता है। दोनों टेस्टिस क्या करता है कि एक मिनट, आपको हम बताए थे कि दो टेस्टिस होता है। दोनों टेस्टिस स्पर्म बनाता है। स्पर्म बना करके वैस डिफरेंस के रास्ते सीसन तक पहुंच जाता है। और पुरुष को वैस जो नस होता है पुरुष को काटते हैं तो उसको बोलते हैं वैस्कोटॉमिक। पुरुष नस बिंदी को हम बोलते हैं वैस्कोटॉमिक। आपको हम बताए थे कि जैसे एक बार पुरुष के शरीर से स्पर्म निकला तो 7 ml स्पर्म निकलता है। 7 ml में 20 लाख शुक्राणु रहता है। 20 लाख शुक्राणु क्या रहता है, उसमें क्या होना चाहिए कि जैसे शुक्राणु निषेचन करेगा, जैसे मादा ओवम से मिलेगा तो उसमें पूछ होना आवश्यकता है। अगर पूछ नहीं होगा पुरुष के स्पर्म में तो वह बच्चा फिर उससे निषेचन नहीं हो सकता है। आपको हम और बोर्ड पर समझाते हैं। देखिए यह हार्मोन लिखा हुआ है। जैसे देखिए ये है, आपको दो गो ओवरी होता है। ये विजाइना का रास्ते मेल का स्पर्म विजाइना पेनिस से विजाइना के रास्ते ये ओवरी तक पहुंचता है। यहाँ हम समझते हैं। देखिए ये यहाँ पे इसको बोलते हैं फ्लोपियन ट्यूब। विजाइना के रास्ते यहाँ से स्पर्म गया और उसके बाद ओवरी में यहाँ पे ये दोनों ओवरी एक साथ काम नहीं करता है। पहला ओवरी एक महीना काम करता है, दूसरा ओवरी 1 महीना काम करता है। तो ये अगर विजाइना के रास्ते यहाँ स्पर्म गया, इस स्पर्म में पूछ रहेगा तभी यहाँ जा पाएगा। अगर पूछ नहीं रहेगा तो फिर इधरे बुखाते रह जाएगा, इधरे बुखा खत्म हो जाएगा और उसके बाद विजाइना के रास्ते फिर आ जाएगा और आपका निषेचन होगा ही नहीं। आप कितनों प्रयास कर लीजिएगा, निषेचन होगा ही नहीं। इसलिए कहते हैं कि मेल का स्पर्म में पूछ होना जरूरी है तब न निषेचन। आपको पूछते कभी क्वेश्चन पूछता है कि निषेचन कहाँ होता है, तो निषेचन फ्लोपियन ट्यूब में होता है। याद रखिएगा, निषेचन फ्लोपियन ट्यूब में होता है। निषेचन होता है क्या, यहाँ फ्लोपियन ट्यूब पाया जाता है। यहाँ जो होता है फ्लोपियन ट्यूब रहता है। मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम मिलकर, फीमेल का इसमें ओवम ओवरी में बनता है। ओवम जो है फीमेल में 2 ओवरी होता है, इसमें ओवम बना और यहाँ पे ये है आपको फ्लोपियन ट्यूब। आपको यहाँ पर हम लिख दिए हैं तो ये सब कुछ ये है फ्लोपियन ट्यूब। यहाँ से स्पर्म जाकर के इस ओवरी में जाकर मिल करके निषेचन फ्लोपियन ट्यूब में होता है। आप इतना बात तो समझ गए। अब हम आपको बताते हैं कि ओवरी जैसे स्पर्म नहीं पहुंचा तो फिर ओवरी में जो ओवम बना वो क्या होता है। चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए एक पहला क्या होता है कि आपको यहाँ हम बताते हैं, ऊपर में सही से दिखेगा। देखिए 1 से 7 दिन ओवम बनता है। ओवम 1 से 7 दिन ओवम बनता है। 7 से 14 दिन ओवम स्पर्म का इंतजार करता है। 14 से 21 दिन ओवम स्पर्म का इंतजार करता है। मगर 21 से 28 दिन ओवम स्पर्म का इंतजार नहीं करता है। और 21 से 28 दिन ओवम स्पर्म का इंतजार नहीं करता और ये धीरे धीरे नीचे आने लगता है। ये धीरे धीरे नीचे आने लग जाता है। ये धीरे धीरे नीचे आने लगता है और विजाइना के रास्ते बाहर हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं मासिक चक्र, जिसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। जिस मेंस्ट्रुएशन साइकिल कैसे होता है, ओवम स्पर्म नहीं मिलता है। जो ओवम स्पर्म से अगर नहीं मिला तो पहला सप्ताह ओवम बना, फिर 7 से 14 दिन ओवम स्पर्म का इंतजार किया, 14 से 21 दिन ओवम स्पर्म का इंतजार किया। अगर स्पर्म नहीं आया तो वो फिर खराब हो जाता है। उसके बाद विजाइना के रास्ते, जिसको कहते हैं मासिक चक्र। अब मासिक चक्र क्या कब से शुरू होता है, 12 वर्ष से अवस्था में फीमेल में मासिक चक्र शुरू हो जाता है। मतलब 12 वर्ष के अगर कोई 12 वर्ष के अगर कोई फीमेल है तो बच्चा पैदा करने के लायक हो जाता है। उसमें सब कुछ बन जाता है, बच्चा पैदा कर सकता है। क्योंकि जब ही ओवम बनना शुरू हो जाएगा तो अब स्पर्म जाएगा तो निषेचन हो जाएगा। इससे आप समझ सकते हैं। अब आपका आता है कि ओवम फीमेल में जो होता है 2 ओवरी होता है। जैसे आपको यहाँ भी बताएं, देखिए फीमेल में 2 होता है, दोनों मगर एक साथ काम नहीं करता है। जैसे यहाँ स्पर्म गया, यहाँ अगर ये काम कर रहा है ये कर रहा है, ये काम कर रहा है ये काम नहीं कर रहा है। और निषेचन कहाँ आता है, फ्लोपियन ट्यूब में। और फीमेल में 3 प्रकार का हार्मोन पाया जाता है। ये हार्मोन आपको याद रखना है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। एस्ट्रोजन क्या करता है, ये मासिक चक्र को नियंत्रण करता है। जैसे मासिक चक्र कब होना चाहिए, कब नहीं होना चाहिए,
टाइमली कर देता है। एस्ट्रोजन अगर हार्मोन नहीं रहा तो मासिक चक्र आपका नियंत्रण हो जाता है। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? ये स्तन का विकास करता है और भ्रूण को रक्षा करता है। प्रोजेस्टेरोन स्तन विकास करता है, भ्रूण का रक्षा करता है। जैसे यहाँ पे यहाँ फ्लोपियन ट्यूब में निषेचन होता है। निषेचन के बाद, निषेचन जब ये आया, ये भ्रूण आकर के यूट्रस में आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है। निषेचन के बाद ये यूट्रस में आ जाता है। निषेचन जब ये यहाँ स्पर्म गया, स्पर्म ओवम से निषेचन किया, ओवम से मिला और उसके बाद निषेचन फ्लोपियन ट्यूब में हुआ। देखिए आप, फ्लोपियन ट्यूब में होने के बाद ये भ्रूण यूट्रस में आ जाता है। उसके बाद भ्रूण कहाँ बन, यूट्रस में आ जाता है। यूट्रस में वो रहता है जब तक बच्चा पैदा न हो जाए, तब तक उसको भ्रूण ही कहा जाता है, चाहे 9 महीना का हो या 8 महीना का हो। उसके बाद यूट्रस में आ जाता है। यूट्रस में आ जाने के बाद क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है ये भ्रूण का रक्षा करता है। जैसे इसको खाना कैसे चाहिए, क्या चाहिए, नहीं चाहिए, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का काम है सब कुछ बताना, बॉडी का, मस्तिष्क को बताना। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है? भ्रूण का रक्षा करता है और स्तन को विकास करता है। जैसे कोई डिलीवरी होता है, जैसे कोई फीमेल जो है बच्चा का जन्म देता है, तो किसी का स्तन जो है विकास रहता ही नहीं है, वो स्तन नहीं विकास हो पाता है। क्या, किसका कमी होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का कमी होता है। एक हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जो भ्रूण का रक्षा भी करता है और स्तन को विकास करता है। और तीसरा हार्मोन है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन क्या करता है कि जैसे यूट्रस में बच्चा है, आप यहां से बच्चा गया विजाना के रास्ते, यहाँ ओवम में निषेचन फ्लोपियन ट्यूब में हुआ। निषेचन के बाद ये आ गया यूट्रस में बच्चा रह रहा है। अब बच्चा क्या करेगा कि यूट्रस में यहाँ बच्चा है, एस्ट्रोजन हार्मोन मासिक चक्र नियंत्रण करता है, आपको हम बता दिए। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ये भ्रूण का रक्षा करता है और रिलैक्सिन हार्मोन जो है ये नॉर्मल डिलीवरी में सहायता करता है। जैसे नॉर्मल 9 महीना के बाद डिलीवरी होता है, ये नॉर्मल डिलीवरी में बहुत बड़ा है सहायता कर रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन हार्मोन अगर किसी लेडीज में रिलैक्सिन हार्मोन बनना बंद कर देता है तो उसको नॉर्मल डिलीवरी नहीं होता, उसको ऑपरेशन से करना पड़ता है। क्या रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है? यहाँ जो यूट्रस है, ये यूट्रस यहाँ बच्चा बेबी ऐसा रहता है, ये इस टाइप के यहाँ पे बच्चा रहता है, इस टाइप के रहता है, ये रहता है इम्यूटिक सिस्ट नामक झिल्ली में बंद रहता है। ये क्या करता है? यूट्रस के मार्ग, ये जो यूट्रस का मार्ग इसको चौड़ा कर देता है रिलैक्सिन हार्मोन, और ये बच्चा को घुमा देता है। देखिए यूट्रस में क्या रहता है? बच्चा रहता है, बच्चा ऐसे रहता है यूट्रस में, ऐसे उसका सर ऊपर रहता है और पैर नीचे रहता है। मगर ये जब बच्चा जन्म लेता है, तो आप भी सुने होंगे, जब बच्चा जन्म लेता है तो पहले उसका शरीर नहीं आगे मुंह आता है, पहले पाँव नहीं आता है, उसका पहले आगे वाला भाग आता है, मुंह आता है, जो सांस ले उसे बाहर आकर के पहले मुंह आता है। ये काम कौन करता है? रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है? रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है? यूट्रस को मार के चौड़ा कर देता है और बच्चा को घुमा देता है। अगर रिलैक्सिन हार्मोन किसी में कमी है, जिसमें बन ही नहीं रहा है, तो रिलैक्सिन हार्मोन अगर नहीं बनेगा तो बच्चा घूमेगा नहीं। अगर बच्चा नहीं घूमेगा तो बच्चा का पहले पाँव आएगा और बच्चा का मरने का चांस बहुत ज्यादा होता है। बच्चा को बहुत स्पीड से निकाला जाता है। ये आप मूवी देखे होंगे 3 इडियट में, ऐसे ये हुआ है, पहले पाँव आया है बच्चा का। तो इसलिए बच्चा का क्या होता है कि पहले मुंह आना चाहिए। पहले मुंह कौन लाता है? रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन हार्मोन किसी लेडीज में, आप रिलैक्सिन हार्मोन से बनता है कैसे? ये एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन। जैसे देखिए कोई डिलीवरी, जैसे कोई गर्भ धारण करता है, कोई लेडीज, कोई महिला गर्भ धारण करेगा तो काम धंधा करना छोड़ देता है। अगर काम धंधा आप थोड़ा बहुत अगर नहीं कीजिएगा, हल्का हल्का काम नहीं कीजिएगा, तो आपको रिलैक्सिन हार्मोन बनना बंद हो जाएगा। अगर नहीं बनेगा फिर आप नॉर्मल डिलीवरी से हो ही नहीं सकता बच्चा, आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो इसलिए है कि आप ये बात का आप ध्यान देते रहिएगा। अब आता है एक आपको बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट बात है, वो हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता, चलिए वो अगला क्लास में बताएंगे आपको। हम यहाँ से यहाँ पर हम बताए थे। देखिए मादा जनन हम आपको बताए कि मादा में 2 ओवरी होता है, दोनों ओवरी क्या करता है? ओवम बनाता है। उसके बाद हम आपको बताए ये फ्लोपियन ट्यूब होता है। मादा का निषेचन कहाँ होता है? निषेचन क्रिया कहाँ होता है? फ्लोपियन ट्यूब में होता है। अब हम आपको बताते हैं कि फ्लोपियन ट्यूब में निषेचन होता है, तब आप अगर कोई भी महिला का जो है नसबंदी करेगा तो फ्लोपियन ट्यूब का जहां निषेचन होता है उसको काट देगा। तो फ्लोपियन ट्यूब को काटा, इसको हम बोलते हैं ट्यूब को काटा ना, फ्लोपियन ट्यूब जो है इसको काटा, इसको हम बोलेंगे ट्यूबोटोमिक। टोमिक मतलब काटना, ट्यूबोटोमिक मतलब ट्यूब काट रहे थे, ट्यूबोटोमिक। आपको हम बताए थे कि पुरुष नसबंदी क्या बोलते हैं? पुरुष का जो वेस्ट डिफरेंस नस है, जो वेस्ट डिफरेंस नस है, ये जो यहाँ से यहाँ 2 टेस्टिस है, ये जो नस है, ये नस है, इसको बोलते हैं वेस्ट डिफरेंस। ये नस को अगर काट देंगे तो स्पर्म जेबे नहीं करेगा, स्पर्म नहीं जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं वेस्ट डिफरेंस को बोलते हैं वेस्कोटोमिक। पुरुष नसबंदी को वेस्कोटोमिक
मगर फीमेल नसबंदी जो होता है उसका तो फीमेल का जो निषेचन कहाँ होता है, निषेचन क्रिया कहाँ होता है, फ्लोपियन ट्यूब में। आप ही बताइए मित्रों, निषेचन कहाँ होता है, निषेचन होता है फ्लोपियन ट्यूब में। अगर फ्लोपियन ट्यूब में निषेचन होता है तो फ्लोपियन ट्यूब को काटेंगे, फ्लोपियन ट्यूब को काटेंगे तो ट्यूबिकोटोमिक, इसलिए महिला नसबंदी को क्या बोलते हैं, ट्यूबिकोटोमिक। आपको हम बता दें, जिससे आपको यहाँ संपर्क से बता देखिए, मादा जनन में 2 ओवरी होता है, दोनों ओवम का निर्माण करता है। उसको आप बताइए ओवरी की संख्या 2 होती है या ओवम का निर्माण करता है। निषेचन नर युग्म तथा मादा युग्म, ये हम बता चुके हैं पिछला क्लास में, आप देख लीजिएगा वो भी वीडियो। उसके बाद निषेचन क्रिया फ्लोपियन ट्यूब में होता है, ये हम आपको तभी से बता रहे, बकरे हैं यही बात। इसमें 3 प्रकार का हार्मोन होता है, ये भी हम आपको बता दिए, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। एस्ट्रोजन ये हार्मोन मासिक चक्र को नियंत्रण करता है, प्रोजेस्टेरोन या हार्मोन स्तन विकास तथा गर्भ धारण में सहायक होता है तथा भ्रूण का रक्षा करता है। क्या करता है, भ्रूण का रक्षा भी करता है। उसके बाद रिलैक्सिन या हार्मोन प्रसव डिलीवरी के लिए सहायक होता है, यह यूट्रस का मार्ग का चौड़ा कर देता है। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम इसके बाद आपको ये लेक्चर 2 है, उसके बाद हम लेक्चर 3 बताएंगे, उसमें हम आपको बताएंगे कि फ्लोपियन ट्यूब में अगर नहीं होकर निषेचन, अगर बाहर निषेचन कराएंगे तो उसको क्या कहेंगे, सेरोगेट मदर किसे कहते हैं, जैसे हाइलम नामक झिल्ली है, जैसे हाइलम नामक झिल्ली, यहाँ झिल्ली पाया जाता है, उसमें ब्लड आता है, उससे क्या होता है, जैसे किसी 14 वर्ष की अवस्था में से पहले अगर कोई लड़की रहती है उसमें हाइलम नामक झिल्ली पाया जाता है। पहले क्या होता था कि बचपन में ही शादी हो जाता था तो हाइलम नामक झिल्ली टूटता था, जिससे ब्लड निकलता था। ये सब के बारे में हम डिटेल बारे में अगला वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक यू।